आपको अपनी दौलत का बैल को हीरे जवाहरात में तोल दिया। इस घर से तुझे निकाला है ना, और एक वो शख्स है कैसे आपकी जिंदगी को मुकम्मल कर देता है। कोई रोकेगा नहीं। सोहा आपके पास हमारी अमानत। किसी को रोकना है कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो हमारे साथ जाएगी। मैं नहीं जानता कि दाढ़ी का सबक पढ़ाने वाली बीवी होगा या नहीं, लेकिन हाँ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? किसके हफ्ते लग गया? मैं तुम्हारा दिल जीत पाऊं। ऐसे कैसे ले जा सकते हो? इन आंखों में तुम मत देखो, किस बात निकाह की हुई थी। तुम्हारे सामने हार बैठा हूं। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़ावियार से एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गलतियां होने वाली हैं। वो सोहा की मोहब्बत का तलबगार है, वो सोहा से सच्ची मोहब्बत भी करता है, लेकिन सोहा की मोहब्बत हासिल करने के लिए जो वो रास्ता चुनने वाला है वो बिल्कुल ही गलत होगा। ज़ावियार सोहा से निकाह करने के बाद फ़ौरन ही रुखसती की डिमांड रख देगा, जिस बात पर सब लोग हैरान होने वाले हैं। और ज़रका तो काफ़ी ज़्यादा एतराज़ भी करने वाली है, क्योंकि उसे पहले से ही इस बात पर एतराज़ था कि आखिरकार ज़ावियार को क्या सूझी थी कि उसने सोहा जैसी लड़की से शादी की। ज़रका के जहन में तो पहले से ही तरकीबें चल रही थी कि ठीक है, ये निकाह तो हो गया है, लेकिन किसी भी सूरत में वो सोहा की रुखसती नहीं होने देगी। ज़रका से तो हज़म ही नहीं हो पा रहा था कि सोहा का इतने बड़े घर में रिश्ता कैसे हो गया। और जब ज़ावियार अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करेगा कि वो फ़ौरन ही रुखसती करना चाहता है, तो ज़रका ही सबसे ज़्यादा एतराज़ करने वाली है, लेकिन ज़ावियार फ़ौरन से ही अपने गुस्से में उसे चुप करवा देगा। और ज़ावियार के रोब की वजह से ना ही ज़रका ना ही किसी और में हिम्मत होगी कि वो उसे रोके। और ज़ावियार सबके सामने सोहा का हाथ पकड़ के वहाँ से अपने साथ लेकर जाएगा, और सोहा इस बात पर अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस करेगी कि किस तरह से ज़ावियार ने ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गया है। ज़रका को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगने वाली है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सोहा की इस तरह से फ़ौरन से रुखसती हो, और सोहा का इतने बड़े घर में रिश्ता तय हुआ है, इसलिए वो फैसला करेगी कि वो कुछ भी हो जाए, सोहा को इस घर में चैन से नहीं रहने देगी। उसकी पहली कोशिश यही होगी कि वो अपने किराए के घर को छोड़ के अपनी माँ के साथ उम्र का बहाना बनाते हुए सोहा के घर में शिफ्ट हो जाए, ताकि सोहा के करीब रहे, ज़ावियार के करीब रहे, और इन दोनों के दरमियान जिस हद तक हो सकता है इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करे। और उसके साथ साथ जब उसकी असफंद पे नज़र पड़ने वाली है और उसे इस बात का भी इल्म है कि असफंद और ज़ारा की शादी को बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन दोनों का कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो तो पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से असफंद उससे शादी कर ले, ताकि जिस तरह से सोहा की बड़े घर में शादी हुई है और उसे ऐशो आराम मिल रहा है, तो उसके नसीब में भी ऐशो आराम हो।